आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि राइट आर शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ पैनक्रियास। तो अपने जो पैनक्रियास होता है उसकी मॉर्फोलॉजी पे हमें यहाँ पे एक नोट लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। देखो, पैनक्रियास जो होता है अपना क्या है, सिंगल है, एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है। ओके, एंडोडर्मल होता है इन ओरिजिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमसे डायरेक्टली सिंगल टर्म्स में पूछ लेते हैं 1 मार्क में कि अपना जो पैनक्रियास है उसका ओरिजिन कैसा है, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, ये एक्टोडर्मल। तो ये होता है अपना एंडोडर्मल। ओके, और कैसी शेप होती है इसकी, फ्लैट होता है, लीफ लाइक होता है। इसका कलर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर हमसे पूछते हैं। और दूसरा एक हेट्रोग्लाइन ग्लैंड है और वी कैन से मिक्स्ड ग्लैंड है। ये हेट्रोग्लाइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कौन से होते हैं इसको हम आगे समझेंगे। आते हैं इसका लोकेशन पे। तो लोकेशन कहाँ पे उसका होता है, पोस्टीरियर टू स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी। ओके, या कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड ड्यूटेनम। ओके, तो स्टमक और ड्यूटेनम के जंक्शन पर लोकेटेड होता है। कुछ कुछ बुक में वो भी हमें आंसर दे रखा होगा। आते हैं इसके वेट पे। तो इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम्स। ओके, इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर और लेंथ होती है 12 to 15 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम डक्ट्स पे। तो अपना जो पैनक्रियास होता है इसके पास 2 डक्ट प्रेजेंट होते हैं। एक तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है, और इसके पास प्रेजेंट होता है एक एक्सेसरी डक्ट। इस एक्सेसरी डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। अब देखो, मेन डक्ट में और एक्सेसरी डक्ट में क्या डिफरेंस होता है कि जो अपना मेन डक्ट होता है उसके अंदर सिक्रीशन, ठीक है, ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा जाती है, उसके थ्रू सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं उनके थ्रू सिक्रीशन कम होती है। तो अपना जो ये दोनों डक्ट्स हैं, पहली बात इसका देखते हैं। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो है ये ओपन करता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कंबाइन करता है बाइल डक्ट के साथ और ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये भी कहाँ पे ओपन करेगा, ड्यूडेनम में। ओके, यानी कि अल्टीमेटली सारी सिक्रीशन कहाँ जा रही है, ड्यूडेनम में ही जा रही है। तो अब हमने ऊपर एक टर्म बोला था हेट्रोक्राइन और मिक्स्ड, ठीक है। तो ये कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोनों पोर्शन, यानी कि एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले एक्सोक्राइन से स्टार्ट करते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है अपना, ये मेजर पोर्शन होता है किसका, पैनक्रियास का। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राउंडेड लोब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं एकाइने। ओके, तो ये हमसे एग्जाम में पूछते हैं कि जो राउंडेड लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन पैनक्रियास वो किसका पार्ट है। ओके, और उनका नाम क्या है, तो वो एक्सोक्राइन का पार्ट है, एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास, और एकाइने है उसका नाम। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ी चीजें लिख दी है। इसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन, यानी कि 8.4 के अराउंड, और इसका डेली सिक्रीशन कितना होता है, 500 to 800 ml। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ एंजाइम्स लिख देते हैं जो अपनी पैनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन। ओके, फिर आता है अपना काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ओके, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। फिर कुछ होती हैं अपनी अमाइलेस हो गया। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो है लाइपेस, जो हेल्प करती है फैट डाइजेशन में। ओके, आरएनएसीज होती हैं यहाँ पे, डीएनएज होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं हम एंडोक्राइन पार्ट पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अभी आया अपना एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, देखो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है। जो अपने एक्सोक्राइन होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं क्या, डक्ट्स, ठीक है, यानी कि ये अपनी सिक्रीशन ब्लड में नहीं करते, इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन में क्या होता है, इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली किसके अंदर करते हैं, ब्लड के अंदर, और ब्लड के हेल्प से वो वेरियस जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनके एंडोक्राइन पार्ट का नाम है। यहाँ पे अपने क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स,
ठीक है, किसका बना है, बेसिकली आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स का बना है। अब इस पोर्शन में अपने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है जिन्होंने ये अगर चैप्टर पढ़ रखा है पहले तो उन्होंने सिर्फ 3 सेल्स का नाम सुना हो, तो एक एडिशनल सेल कौन सा है वो हम बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है अपना अल्फा सेल। ओके, और ये क्या करता है, ये सिक्रेट करता है ग्लूकागन हार्मोन। ओके, अब ग्लूकागन हार्मोन को क्या फंक्शन होता है कि वो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज करता है। सेकंड नंबर पे आता है अपना बीटा सेल। ओके, और बीटा सेल का क्या फंक्शन है, ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। ओके, और इंसुलिन का क्या रोल है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है। ये क्या कर रहा था, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा था। थर्ड सेल यहाँ पे अपना आता है डेल्टा सेल। ठीक है, डेल्टा सेल ये सिक्रीट करता है क्या, सोमैटोस्टैटिन। ओके, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, अल्फा और बीटा सेल्स पे, यानी कि इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है किसकी, ग्लूकागन की। ठीक है, एंड इंसुलिन की, इंसुलिन का सिक्रीशन, ये कितना सिक्रीट होना है कितना नहीं होना, कब उसको रोकना है कब सिक्रीट करवाना है। ओके, एक फोर्थ जो आता है अपना सेल वो है पीपी सेल्स। तो फोर्थ नंबर पे आ गया अपना पीपी सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड सेल। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो अब देखो ये है तो पार्ट किसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, यानी कि एंडोक्राइन पोर्शन का, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो किस पे होता है, एक्सोक्राइन पोर्शन पे। इस पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का क्या फंक्शन होता है, ये इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये क्या करती है, इनहिबिट रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, फोर्थ सेल के बारे में, ये जो पीपी सेल्स थे इनके बारे में आई गेस बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो ये उसका फंक्शन होता है और ये रोल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ी ली, लेकिन साथ में हमने उसकी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ ली है। अपना क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।